नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह में। और हम लेकर के आए हैं आज जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के शुंगनी शाहू वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद और इनकी माताजी का नाम मुन्नी देवी और गुरु उनके मोहिनी लाल के नाम से थे। मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में होती है। और इनके अन्य उपनाम भी थे, कलाधर और झारखंडी नाम से पहले लिखा करते थे। और इनको छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को, और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। छायावादी की जो समय सीमा वो 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक है, लगभग 20 साल का ये समय रहा था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, उनमें प्रेम पथिक, इसके 2 संस्करण आए थे। पहला संस्करण 1905 ईस्वी में आया था और वो ब्रज भाषा में था। और इसी का दूसरा संस्करण 1913 में आया था, जो ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। पहले ब्रज भाषा में था, लेकिन 1913 में खड़ी बोली में। और इनकी अगला जो काव्य रचना है वो उर्वशी है और 1909 ईस्वी में है। और ये इनकी ये प्रथम रचना है। और ये चंपू काव्य था। चंपू काव्य गद्य और पद्य मिश्रित रचना को कहते हैं। और अगली जो रचना थी इनकी वन मिलन, जो 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और अगली जो रचना थी प्रेम राज्य, इसका भी प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। और अगली रचना थी इनका अयोध्या का उद्धार, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। तो आगे इनकी और सारी काव्य रचनाएं हैं, तो देख लेते हैं। अगली रचना थी इनकी अयोध्या के उद्धार के बाद में शोकोच्छ्वास, 6 नंबर। शोकोच्छ्वास। 7 नंबर इनकी रचना थी बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन जो 1911 में आती है। 1911 में इसका प्रकाशन हुआ है और इसका प्रकाशन 1910 है। 8 नंबर कानन कुसुम। कानन कुसुम 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था, कानन कुसुम का। और ये खड़ी बोली की प्रथम रचना है, प्रथम काव्य ग्रंथ है ये खड़ी बोली में। प्रथम काव्य ग्रंथ। कानन कुसुम जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था, ये खड़ी बोली की प्रथम काव्य ग्रंथ है। और अगली जो रचना थी वो थी प्रेम पथिक। जो 1913 में, यानी कि यही रचना 1913 में आई थी, जो ये खड़ी बोली में आई थी, जबकि यही रचना इनकी 1905 में आ चुकी है, जो इसका ब्रज भाषा में लिखा गया था। और ये 1905 में इसका प्रकाशन, ये दूसरा संस्करण है इसका 1913 में। अगली रचना थी करुणालय। और ये 1914 ईस्वी में है, सॉरी 1913 में ये है। और अगली रचना थी महाराणा का महत्व।
और ये रचना 1914 में आती है। और ये ऐतिहासिक खंड काव्य है। ऐतिहासिक खंड काव्य है और इसमें महाराणा की उदारता का चित्र है ना इस रचना में। महाराणा का महत्व जो 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। और अगली जो रचना है वो है झरना 12। और ये रचना जो 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। और यहीं से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ हुआ इसी रचना से। झरना यानी कि ये छायावाद की इनकी पहली रचना है। और इसी रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को यानी कि झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि छायावाद का जो प्रारंभ है वो झरना से ही माना जाता है। 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। और नेक्स्ट इनकी रचना है आंसू 13 नंबर। और ये 1925 में है। 1925 में इसका प्रकाशन हुआ आंसू का। और ये बृहप्रधान स्मृति काव्य है। बृहप्रधान स्मृति काव्य ग्रंथ है आंसू। और अगली रचना थी इनकी लहर 14। ये इनकी काव्य रचना है। और इसका जो प्रकाशन होता है 1933 में। और ये गीति काव्य है। और इनकी अंतिम जो काव्य रचना थी वो थी कामायनी। और इसका प्रकाशन होता है 1935 में। और ये प्रबंध काव्य है। और इस कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। हम इसको मिटाने वाले हैं। आगे और देखते हैं इनको। ये तथ्यात्मक जानकारी है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो अक्सर परीक्षाओं में आती है। तो मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद भोला सिंह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास आपको मिलती रहे। कामायनी और कामायनी के प्रमुख पात्र और कामायनी में जो सर्गों की संख्या है 15 है, उनको हम लिखा देते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पात्र या सर्गों के नाम अक्सर आते हैं।
और इनकी एक रचना और थी, चित्राधार। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था और ये ब्रज भाषा में है। ये भी इनकी काव्य रचना है, चित्राधार। आगे कामायनी के प्रमुख पात्र, कामायनी के पात्र। पात्र और प्रतीक, क्योंकि इसके सारे पात्र एक प्रतीक के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। जैसे कि मनु, ये मन का प्रतीक है। दूसरा है श्रद्धा, और इसी को कामायनी कहा जाता है, श्रद्धा को, क्योंकि ये काम गोत्र की पुत्री थी। और ये प्रतीक है हृदय की। अगला ईड़ा, जो बुद्धि की प्रतीक है। अगला है कुमार, जो मानव का प्रतीक है। और इनके सर्ग कामायनी के 15, उनके नाम हैं सर्गों के। चिंता, नंबर 2, आशा, नंबर 3, श्रद्धा, 4, काम, 5, वासना, 6, लज्जा, 7, कर्म, 8, ईर्ष्या, 9 नंबर नो, ईड़ा, 10, स्वप्न, 11, संघर्ष, 12, निर्वेद, 13, दर्शन, 14, रहस्य, 15, आनंद। तो कामायनी के ये पात्र थे जिनमें मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, और ईरा बुद्धि की प्रतीक है। श्रद्धा को ही कामायनी कहा जाता है और कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो 15 है, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये कामायनी होती है। और इनके उपन्यास भी थे, कुछ उपन्यासों की संख्या मात्र 3 है इनका। पहला उपन्यास था इनका कंकाल, जो 1929 में आया था। दूसरा था इनका तितली, 1934 में। तीसरा था इरावती,
और ये अपूर्ण था, अपूर्ण। ये इनके 3 उपन्यास थे और इनके कुछ नाटक भी थे। मुख्य मुख्य नाटक हम लिखा दे रहे हैं। नाटक जिसमें विशाख और ये 1921 में आया था प्रकाशन में। दूसरा था इनका अजातशत्रु, ये 1922 ईस्वी में। 1, 2। अगला नाटक कामना, इसका प्रकाशन तो 1924 में हुआ था, लेकिन लिखा ये 1924 में था, लेकिन प्रकाशन इसका 1927 में हुआ था। 1924 में लिखा गया, लेकिन 1927 में इसका प्रकाशन होता है। अगला नाटक था जन्मेजय का नागयज्ञ। और ये नाटक इनका 1926 में प्रकाशित हुआ था। अगला नाटक है इनका स्कंदगुप्त। और ये नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ। छठा नाटक था इनका एक घूंट। और ये 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था, एक घूंट नाटक का। और अगला नाटक था इनका चंद्रगुप्त। और ये नाटक इनका 1931 में। और अगला था ध्रुव स्वामिनी। ये नाटक इनका 1933 में। तो ये इनके मुख्य मुख्य नाटक थे। विशाख 1921 में इसका प्रकाशन होता है। अजातशत्रु इसका 1922 ईस्वी में प्रकाशन होता है। कामना ये 1924 में लिखा गया, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो 1927 ईस्वी में है। अगला नाटक था जन्मेजय का नागयज्ञ, ये 1926 में आया। अगला स्कंदगुप्त ये 1928 में। एक घूंट 1929 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में। और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। तो ये इनके 8 मुख्य नाटक हैं। 3 इनके उपन्यास थे और काव्य रचना हमने आपको लिखाई दी है। और अब इनकी कहानी संग्रह पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके पहले लिखा देते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह तो इनके 5 कहानी संग्रह थे। नंबर 1 छाया, नंबर 2 प्रतिध्वनि, नंबर 3 आकाशदीप, नंबर 4 आंधी, और नंबर 5 इंद्रजाल। इंद्रजाल क्योंकि इन्होंने 69 कहानियां लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी ने, और उन 69 कहानियों को इन 5 कहानी संग्रह में संकलित किया गया था, जिनमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी, इंद्रजाल। ये 69 कहानियां इन 5 कहानी संग्रह में संकलित की गई हैं।
तो इनकी जो मुख्य मुख्य कहानियां वो थोड़ा देख लेते हैं। पुरस्कार, ममता, देवव्रत, बेड़ी, पांचवी सालवती, छठी मधवा। तो ये इनके 5-6 मुख्य मुख्य कहानियाँ हमने लिखाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद भोला सिंह, और अगली क्लास हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनके 5 कहानी संग्रह थे मुख्य, ये 4-5 कहानियाँ इन्होंने लिखा दी। मुख्य कहानियाँ इन्होंने 69 लिखी थी। तो यहाँ सबको देखना बड़ा मुश्किल होगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।